हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब कोई अच्छे ही होंगे। तो आइए हम मैथ्स की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.2। तो हम आज बताना चाहते हैं कि इसका मूल कैसे निकालना है, वो भी गुणनखंड विधि से, राइट। तो इसका क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है मेथड। तो आइए हम इस वीडियो को बारी बारी तरीके से हम दिखाएंगे और इसे कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज़ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे और समझने का भी प्रयास कीजिए। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चंस को लेकर, जो कि क्लास 10th और एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि गुणनखंड विधि के द्वारा इसका मूल ज्ञात करना, राइट, जो कि बहुत ईजी है। तो आइए इसका कंसेप्ट को हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो है x² - 3x - 10 = 0। ये मेरा सवाल है, राइट। और इसका मुझे गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है। तो ये जो मेरा 10 है, ठीक है, 10 को समझना यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है -3x और दूसरा है 10, ठीक है। पहला है 10 और दूसरा क्या है -3x है भाई। ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये इधर रफ है, ठीक है, इसको नोट मत कर लेना, ये रफ है, जो कि कंसेप्ट में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर? तो 10 का सबसे पहले मुझे फैक्टर निकालना है। तो 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 2 × 5 या फिर 10 × 1, ठीक है। तो भाई ये वाली जो संख्या है ना, ये बोल रहा है कि भाई दो संख्या को चूज करो जिसको गुना करने के बाद 10 आना चाहिए। क्या करने के बाद? गुना करने के बाद 10 आना चाहिए। और उसी संख्या को यदि हम जोड़ करेंगे या फिर घटाव करेंगे ना, तो -3x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का फैक्टर क्या क्या है देखो, 2 × 5 और 10 × 1। तो यदि हम इस संख्या को गुना करेंगे तो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ये भी संख्या को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 10। बट अब सवाल है कि यदि उसको हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? -3x आना चाहिए। कितना? -3x। तो यहाँ पे देखो 2 और 5 है। अगर 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या 3 आएगा ना। बट यहाँ पे लाना क्या है? -3x में। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे -3x में लाना है, तो इसको क्या, ये जो 2 × 5 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं? -5 + 2 = -3, है ना। तो ये वाली जो फैक्टर है ना, वो सेटिस्फाइड कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो है 10 × 1, वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि 10 × 1 10, बट 10 को यदि हम घटाव करेंगे -1 में तो क्या आ रहा है? 9 आएगा, है ना। तो ये मैटर नहीं कर रहा है, ये सवाल ही नहीं बन रहा थी। ये जो फर्स्ट मेरा फैक्टराइजेशन है 2 × 5, वो सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे ये वाले जो नंबर है वो मुझे वेरिएबल के साथ पुट करना है यहाँ पे। तो क्या हम पुट कर सकते हैं? x² - 5x + 2x - 10 = 0। दोस्त, इस समीकरण में देखो और इस समीकरण में कुछ चेंजिंग है क्या? आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया है? हाँ, ऑब्वियसली चेंजिंग किया हुआ है, लेकिन इसको यदि हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये वाले जो है ना, वो इसी के फॉर्मेट में ही आएगा। तो क्या हम बोल भी सकते हैं ना भाई इतना बराबर इतना, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करेंगे ना यहाँ पे, तो वो पुराने समीकरण की तरह ही वो नज़र आएगा, ठीक है। तो अब तो हम बोल सकते हैं ना कि इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। तो क्या, अब यदि कोई चेंजिंग नहीं है तो क्या हम यहाँ से और यहाँ के बीच और यहाँ से और यहाँ के बीच क्या हम कॉमन ले सकते हैं? आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता होगा कि यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है और यहाँ पे क्या कॉमन है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे x² - 5x + 2x - 10 = 0 है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? देखो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है। यहाँ पे x² था तो यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया और यहाँ पे x था, ठीक है। तो यदि हम एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो x² है ना, वहाँ पे बन जाएगा x और माइनस ओनली यहाँ पे 5 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 x तो कट गया है ना भाई दोस्त।
अब यहाँ पे प्लस आता है, अब यहाँ पे 2x और -10 है, तो इसके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, तो इसके बीच में 2 कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे x है क्या, नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, x और 2 5 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब मुझे पहचान करना है कि ये जो गुणनखंड है वाकई में सही है या गलत है। तो गलत सही है हम कैसे पहचान करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट है ना, इसके अंदर में देखना है कि ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन क्या सेम है। अगर सेम है तो समझ जाना वो सही बन रहा है, अगर थोड़ा सा भी अगर डिसमिस होता है, गलत नज़र आ रहा है, तो समझ जाना मेरा गुणनखंड जो है वो गलत बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये दोनों के बदले मुझे एक लेना है, x - 5, क्लियर। और जो आउटसाइड है, ये x मेरा क्या है, आउटसाइड है, और ये +2 भी मेरा आउटसाइड है, तो जितने भी आउटसाइड है ना उसको एक साइड लेना है, तो x + 2, ठीक है। अब ये दोनों को कर देना है 0 के बराबर, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करना है, फिर से 0 के बराबर करना है, x - 5 = 0, x + 2 = 0। अब मुझे यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि हम 8 क्लास 7 क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि मुझे यदि एक तरफ चर हो एक तरफ अचर हो तो मुझे x का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। सेम प्रोसेस वहाँ भी है। देखो यहाँ पे x - 5 है और बराबर 0 है, तो x को यदि हम 0 के बराबर भेजेंगे, ये माइनस का साइन है ना, यदि हम 0 के उधर भेजेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा। आपको पता होगा कि इक्वल का साइन यदि इधर प्लस है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। यदि माइनस है वो साइड जाने के बाद प्लस, यदि गुना है तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप ये बात समझ गए होंगे, है ना, कि इक्वल के बाद इधर उधर हेरा फेरी करने के बाद क्या साइनिंग में चेंजिंग होता है, तो अब यहाँ पे वही करना है, सेम प्रोसेस। यहाँ पे क्या, x - 5 = 0, भाई माइनस है ना, अब इक्वल के उस साइड अगर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या बन जाएगा, 5। सिमिलरली इसी प्रकार यहाँ पे x + 2 = 0 है, प्लस का साइन क्या बन जाएगा, माइनस, तो x का वैल्यू भी यहाँ पे -2 बन जाएगा। तो अब x का वैल्यू क्या आ गया, तो 5, -2, ओके। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है या नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इनको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।